तुम क्या कर रही हो? इसे डकार दिला रही हूँ। हाँ अच्छा, फ्री हो जाओ तो बताना, हम बाहर चलेंगे। बाहर कहाँ जाना है? इसकी नानी के घर जाएंगे। क्या? लो मुझे तो, इसे ले जाकर मैं तैयार कर देता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। माशाल्लाह, ये नानी के घर जाने वाली है तो इसे अच्छा सा तैयार होना चाहिए। ओके। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान, माशाल्लाह। अम्मी को तो जुलकर बहुत पसंद आया। वो लोमड़ी की तरह चालाक है। तुम्हें देखना चाहिए था कि कितना चापलूस है। अम्मी हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती हैं। मैं कह ही नहीं सकी कि वो मेरा रिलेटिव है। कसम से मुझे बहुत जलन हो रही है। फिर वो हमें मजार ले गया। मुस्तफा, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ नायला। पता है, अम्मी मजार में बहुत रो रही थी। अच्छा, वाकई? क्यों? कोई तो परेशानी है उन्हें। दुआ और अजलान के बारे में सोच रही होंगी। नहीं मेरी जान, वो उन पर अफसोस क्यों करेंगी? जरूर कोई और बात है। शायद उनका और बाबा का कोई मसला हुआ हो। क्या तुम्हारी बाबा से कोई बात हुई है? नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं कि बस रेस्टोरेंट जाते वक्त बाबा से मिलने गया तो मिस एलिफ भी वहाँ थी। एलिफ थी वहाँ? लेकिन क्यों? पता नहीं नायला, शायद रोहान से मिलने आए और बाबा के पास वहीं रुक गई। ये किस वक्त की बात है? नायला, तुम तो हद करती हो, फिर से सवालात शुरू कर दिए तुमने। पता नहीं, मैंने वक्त नहीं देखा था। और वैसे भी नायला, क्या फर्क पड़ता है इससे? शायद कुछ अहम हो सकता है। खैर, देखते हैं। आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं अब्दुल्ला साहब? आपने मुझसे कहा कि मैं मीटिंग में हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो। कहा ना वो रोहान से मिलने आई थी। अगर वो रोहान से मिलने आई थी तो सीधा मिलकर निकल जाती। आपके साथ क्या कर रही थी? सलाम दुआ करके चली गई। आपकी आवाज से पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। या मेरे अल्लाह, जब भी उस औरत से मिलते हैं रवैया बदल जाता है। उसके सामने नरम क्यों पड़ जाते हैं आप? बिला वजह इल्जाम लगा रही हो। फिर मुझसे झूठ क्यों कहा कि मैं मीटिंग में हूँ? एलिफ से सलाम दुआ करना कोई मीटिंग है? सलाम दुआ हो या मीटिंग में एक ही बात है। सुने अब्दुल्ला साहब, वो एलिफ आपके पीछे पड़ी है, लेकिन मैं किसी को अपना शौहर छीनने नहीं दूंगी। अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ अब्दुल्ला साहब, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सबको बता दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? क्या बताओगी? क्या हुआ, डर गए क्या? डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। एक बात तुम्हें बता दूं, तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर गुनाह कमा रही हो। फिर ये ना कहना मुझसे कि मैंने खबरदार नहीं किया था। उसकी तो शादी हो रही थी ना? हाँ, इसीलिए मैंने उसे मुबारकबाद दी। अल्लाह करे कि उसकी शादी हो जाए। मैं हर दरगाह पे जाकर देगे बांटूंगी। ला हौले वला कुव्वत, कुछ तो ख्याल करो। इसमें गलत क्या है? बस बहुत हो गया, हमने बात कर ली और बात खत्म हो गई। अब इस बात को मजीद मत घसीटो। हो ही नहीं सकता अब्दुल्ला साहब, कभी भी नहीं। लगता है बच्चे कहीं जा रहे हैं। मैं जाकर देखती हूँ। एक मिनट रुको, मैं देख लूंगी कि एक्स्ट्रा ड्राइवर है या नहीं। हाँ देख लो तुम। ठीक है, मिल गया, हम जा सकते हैं। आप बेटा कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत है? ज़ैनब साहबा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इतनी रात को? क्या आपको कोई मसला है? नहीं तो क्या मसला हो सकता है? तुम जा सकते हो। जेवेरिया को तो मेरे पास छोड़ दो। मॉम ने काफी दिनों से इसे नहीं देखा है। मरियम साहिबा, ये तो अभी 40 दिन की भी नहीं हुई है। इसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। चलो अजलान। चलिए शब्बा खैर अम्मी। इसने अजलान को खिलौना बना लिया है। रात को बेटी के साथ घूमने जा रही है, पूछने पर घूर के देख रही है मुझे।
अभी तो मैं खामोश हूँ, लेकिन एक दिन जरूर फटूंगी मैं, और उस दिन मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, देख लेना आप भी। क्या मतलब है तुम्हारा? दुआ अजलान के साथ जवेरिया को लेके जैनब साहिबा के घर गई है। ये तो अच्छी बात है, अपनी माँ से मिलेगी, हो सकता है अजलान से ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अजलान बिल्कुल बेवकूफ बन के रह गया है। वो ज़हीन लड़का तो कहीं खो ही गया, बस आंखें फाड़कर उसे ही देखता है वो, और वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। आपका बेटा अब उसके आगे पीछे घूमता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे असाब जवाब दे चुके हैं बेगम। बताएं किस वजह से? हाय या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे रब। मैं सोच रही हूँ जुल्कर को यहाँ ले आऊं। अब वो कहाँ से आ गया? ईमानदार है वो, मेहनती भी है, घर के सारे काम करना जानता है वो। वो क्या करेगा यहाँ? क्या करेगा? जाहिर है मेरी मदद करेगा, क्योंकि सुमैया साहिबा वहाँ उस पे बहुत जुल्म कर रही हैं। झूठ बोल रहा है वो। सुमैया साहिबा ऐसी इंसान हरगिज नहीं है। वो ऐसे ही है, बल्कि वो सब ऐसे ही हैं, जैसी माँ वैसी बेटियाँ। वो यहाँ हमारे घर आने वाले खाने में भी दखल देती है। उसे क्या तकलीफ है? वो रेस्टोरेंट मेरे बेटे का है, लेकिन कसूर मुस्तफा का है। अगर वो अम्मी अम्मी करके उसके पीछे घूमता रहेगा तो ऐसे ही होगा। जुल्कर हमारे बेटे मुस्तफा का मुलाजिम है, हम नहीं ला सकते। हमें नौकर की जरूरत भी नहीं। मैं मुस्तफा से बात करूंगी। हमारे घर में कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं, मैं अकेली हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हयात कब आएगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। हयात बिल आखिर वापस आ जाएगी। वो कब तक रह सकती है वहाँ?